क्या हुआ भाग्यवान? कुछ बात करनी है क्या? अब क्या मैं आपके बगल में खड़ी भी नहीं हो सकती अगर मुझे बात नहीं करनी होगी तो? अरे नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था। बात तो मुझे करनी है आपसे, पर ये सोच रही हूँ मेरी बात सुनकर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। बात को सच सच बता दो, फिर खुद ही देख लेना कि मेरी उस बात पर क्या प्रतिक्रिया होती है। उसमें इतना सोचने की क्या ज़रूरत है? आपको ऐसा नहीं लगता कि अब हमारी दादा दादी बनने की उम्र हो गई है? प्रिया और राहुल को अब बच्चे पैदा कर लेने चाहिए। उनकी तो शादी को भी कई साल हो गए। भाग्यवान, तुम ये क्या कह रही हो? ये उनका निजी मामला है, हमें इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और वैसे भी जो तुम ये कह रही हो ना कि उनके शादी को कई साल हो गए हैं, उसका कारण भी हम ही हैं। रिश्तेदारी को आगे बढ़ाने के चक्कर में हमने उनकी बचपन में शादी करवा दी। जिस उम्र में हमने उनकी शादी करवाई है ना, उस उम्र में तो बच्चे गुड्डे गुड़ियों से और क्रिकेट बल्ले से खेलते हैं। तो हमने तो उनका भला सोचकर ही करवाई थी ना। और वैसे भी हमारी भी तो बचपन की शादी है। जिस उम्र में राहुल और प्रिया है ना, उस उम्र में मेरे 3 बच्चे हो चुके थे। भाग्यवान, हमारा ज़माना कुछ और था। हमारे ज़माने में और आज के बच्चों के ज़माने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तुम इतने बड़े फ़र्क को ऐसे तो नज़रअंदाज मत करो। उन्होंने हमारे कहने पे शादी कर ली, वही काफ़ी है। हम उनके साथ पहले एक बार खिलवाड़ कर चुके हैं। अब आगे की ज़िंदगी उन्हें कैसे जीनी है, ये उन पर छोड़ दो। मुझे कहीं ना कहीं आपसे यही उम्मीद थी। आप तो मेरी बात समझेंगे ही नहीं। इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, तुम उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो। देखो, जितना भी तुम उन पर जोर डालोगी ना, उतना ही वो तुमसे परेशान हो जाएंगे। और वैसे भी अभी उनकी उम्र ही क्या है। अभी बच्चों को अपनी ज़िंदगी आराम से जीने दो। बच्चा पैदा करने के लिए तो अभी काफ़ी उम्र बची है। हर चीज़ का एक सही समय होता है। अब मुझे लगता है बच्चे पैदा करने का अभी ये सही समय है। अभी हम भी जवान हैं। हम भी अपने नाती पोती को अच्छे से रखेंगे। उनके लालन पोषण में भी पूरी मदद कर देंगे। अब वो अगर 7-8 साल बाद बच्चा पैदा करेंगे, तब हमारी हड्डियाँ क्या रहेगी उनकी पीछे दौड़ने लायक? भाग्यवान, तुमने कुछ ज़्यादा ही लंबा सोच लिया है। तुम्हें इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी ज़िंदगी का क्या है, ज़िंदगी का तो एक पल का भरोसा नहीं है। मुझे पता ही था आप मेरी बात समझ ही नहीं सकते। उर्मिला भी ना, अगर इसकी बात ना मानो तो आज भी छोटे बच्चों की तरह नाराज हो जाती है। परेशानी तो बस इस बात की है, ये कहीं जाकर बच्चों को ये बात ना कह दें। उनको बुरा लग गया तो अच्छा नहीं होगा। प्रिया, बेटा तुझसे कुछ बात करनी थी। तू फ्री है क्या अभी? हाँ हाँ मम्मी जी, बैठी ना। वैसे प्रिया, राहुल कहाँ है? रात होने को आई है, वो अभी तक आया नहीं। सुबह से गया हुआ है आज, तो थोड़ा ध्यान रखा कर उसका। मम्मी जी, छोटा बच्चा तो है नहीं वो। और वैसे भी आपको पता है ना, मैं और राहुल एक दूसरे से ज़्यादा सवाल जवाब नहीं पूछते हैं। हाँ बेटा, वो तो मैं जानती हूँ, पर फिर भी तुम्हें अपने पति के बारे में थोड़ी तो खबर रखनी चाहिए। मम्मी, आपको पता तो है ना कि मेरा और राहुल का रिश्ता दोस्तों वाला पहले और पति पत्नी वाला बाद में है। और आप तो जानती हैं, मैं और राहुल एक दूसरे के स्पेस में इंटरफेयर नहीं करते। वैसे भी अब हम बड़े हो गए हैं, हमें अपना अपना स्पेस चाहिए होता है। हाँ बेटा, यही बात तो मैं तुम्हारे बाबूजी को समझा रही थी कि अब तुम बड़े हो गए हो, तुम अब जिम्मेदारियां संभाल सकते हो परिवार की। मैं कुछ समझी नहीं मम्मी, क्या बात कर रहे हो आप? और आपने क्या बात की है पापा से? आपको कुछ पापा ने फिर से कह दिया क्या? आपका चेहरा भी उतरा हुआ लग रहा है। नहीं, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। तेरे पापा जी तो हमेशा ही मुझसे चिढ़े रहते हैं। उनको मेरी कोई बात पसंद कहाँ आती है। उनको तो ऐसा लगता है मैं जो भी कुछ कहती हूँ वो बेकार ही होता है। नहीं मम्मी जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। पापा आपकी हर बात का सम्मान करते तो हैं, वो तो बस दूसरों के सामने। अकेले में तो वो हमेशा मेरी बात को टाल देते हैं। वो तो सिर्फ इसलिए मम्मी जी, क्योंकि उनको लगता है कि आपको पहले हर बात के दोनों पहलुओं को जान लेना चाहिए।
हाँ, बड़ा समझाते हैं वो मुझे बातों के दोनों पहलुओं को, जैसे मानो मैं तो कल ही पैदा हुई होंगी। मम्मी जी, मुझे तो आपके और पापा जी की ना यही प्यारी नोकझोंक हमेशा अच्छी लगती है। वैसे आपने मुझे अभी तक ये तो बताया ही नहीं कि आखिर आप पापा जी से बात किस बारे में कर रही थी। बेटा वो मैं तेरे पापा जी को ऐसे कह रही थी कि अब मुझे लगता है कि तुम्हें बच्चा कर लेना चाहिए। इस उम्र में मेरे तो 3 बच्चे हो गए थे। तुम बस बच्चा पैदा कर दो, पाल पोस तो हम लेंगे, तुम्हारी टेंशन खत्म। मम्मी जी, अगर बच्चा हो जाना होता तो अभी तक हो गया होता ना। तो बेटा उसी बारे में तो मैं तुझसे बात करने आई हूँ। देख देख, मैंने ना अपनी सहेली से एक बाबा के बारे में बहुत पता किया है। वो बहुत सिद्ध पुरुष हैं, उनके पास हमारी समस्या का समाधान ज़रूर होगा। मम्मी जी, अब के हम बाबा लोगों के पास जाने लगेंगे। बेटा अगर हमारा काम हो जाता है तो हर्जी क्या है। और वैसे भी हम तो पहले हैं नहीं जो वहाँ जा रहे हैं, बहुत सारे लोग उनके पास गए हैं और उनको उनकी समस्याओं का समाधान भी मिले हैं। पर माँ जी, बच्चा पैदा करने के लिए अभी इतनी देर भी नहीं हुई है। और वैसे भी मुझे और राहुल को तो अभी आगे पढ़ाई करनी है। अभी तो हमने अपनी ग्रेजुएशन भी पूरी नहीं की। ये पढ़ाई तो होती ही रहेगी। और तुम दोनों को पढ़ाई करके करना क्या है, इतना बड़ा फैमिली बिजनेस है। जब तुम्हें बाद में इसी में आना है तो तुमने पढ़ लिख के करना क्या है। मुझे तो तुम आजकल के बच्चों की कुछ समझ ही नहीं आती। लोग पढ़ाई इसलिए करते हैं ताकि मेहनत करके तो पैसे कमाएं, पर तुम्हारे पास तो पहले से ही पैसे कमाने के कई साधन हैं। तुम्हें मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। जैसी ज़िंदगी तुम दोनों को मिली है ना, वैसी ज़िंदगी लोग पाने के लिए मिन्नतें करते हैं। तुम बस इस पढ़ाई लिखाई में दोनों के दोनों अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। मैं तुम दोनों को समझा रही हूँ, तुम्हारा फ़ायदा इसी में है कि तुम जल्द से जल्द अपने परिवार बढ़ाने के बारे में सोचो। पर मम्मी जी, ये मेरा अकेले का फैसला तो हो नहीं सकता। आपको नहीं लगता आपको राहुल से भी इस बारे में बात करनी चाहिए। बेटा तुझे तो पता है ना, वो मेरा बेटा ज़रूर है, मैंने 9 महीने उसे कोख में रखा है, पर वो और उसकी सोच बिल्कुल उसके पापा पर मिलती है। मेरी बातें तो उसे भी वैसे ही खराब लगती हैं जैसे उसके पापा को लगती हैं। और बेटा तू मुझसे वादा कर, अभी जो मैंने तुझे समझाया है ना, तो इसके बारे में ज़रूर सोचेगी और परिवार को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करेगी। पर मम्मी जी, हमें तो अभी आगे पढ़ाई करनी है। अरे तो मैंने पढ़ाई करने से कब मना किया है। तुम दोनों पढ़ते रहना, तुम बस हमें पोता या पोती दे दो। ठीक है मम्मी जी, आपने जो आज बात मुझसे कही है मैं राहुल से कहूँगी, बात करेंगे हम इस बारे में। शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम मेरी बात को ज़रूर समझोगी। आखिरकार तुम भी एक औरत हो और औरत और दूसरी औरत की बात समझ जाती है। जी मम्मी जी। अच्छा बेटा, तुम एक बार राहुल को कॉल कर लेना, कहो जल्दी से घर आ जाए, काफ़ी समय हो गया है अब। जी ठीक है मम्मी जी, कर लूँगी मैं राहुल को कॉल। अच्छा तो बेटा ठीक है, मैं जा रही हूँ सोने, तुम भी जाकर अपने कमरे में आराम करो। जी ठीक है मम्मी जी, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट। हे भगवान, ये मम्मी जी अभी मुझसे क्या बातें करके चली गई। जिस बारे में मैं और राहुल दूर दूर तक नहीं सोचते, उस बारे में मम्मी जी ने क्या क्या सोच लिया है। इस राहुल को भी आज ही घर से गायब होना था। इसे बताना तो होगा ही ना कि इसकी मम्मी ने क्या क्या सोच लिया है। आखिरकार रह कहाँ गया ये, कितना समय हो गया है। लो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। क्या तुम मुझे शैतान कह रही हो। हाँ बिल्कुल, तुम्हें ही शैतान कह रही हूँ। और वैसे भी तुम मुझे ये बताओ, तुम इतनी देर तक कहाँ थे, कब से इंतज़ार कर रही हूँ तुम्हारा। क्या बात है, आज तो तुम मेरा इंतज़ार कर रही हो, बिल्कुल टिपिकल बीवियों की तरह। क्या हुआ, इतने सालों के अंदर सोई हुई बीवी जाग गई है क्या। बीवी माई फुट, तुम्हें पता भी है तुम्हारी गैर मौजूदगी में घर में क्या क्या हो रहा है। अरे ऐसा भी क्या हो गया है, तुम बताओ क्या हो रहा है फिर घर में आज। वैसे रुको रुको, तुम इससे पहले मुझे कोई टेंशन वाली खबर दो। मैं तुम्हें एक खबर देता हूँ, हम दोनों के एडमिशन फॉर्म सबमिट हो गए हैं। क्या हो गया है तुम्हें, इतनी बड़ी खुशखबरी दी है मैंने, फिर भी तुमने ऐसे चेहरा क्यों लटका के रखा है। कितने दिनों से तुमने मेरे कान खा के रखे थे कि अब जाके वो एडमिशन फॉर्म फिल करो और तब जाके वो एडमिशन फॉर्म फिल करो। अब जब मैंने फिल कर दिए हैं तो तुमने ऐसे चेहरा उतार के रखा है। अभी जो मैं बात बताकर तुम्हारे ऊपर बम फोड़ने वाली हूँ ना,
तो जैसे अभी एडमिशन की बात सुनकर मुझे कोई खुशी नहीं हुई है ना, तुम्हारी खुशी भी इसी तरीके से गायब हो जाएगी। ओफो, अब ऐसा भी क्या हो गया है भाई घर में जो तुम ऐसे डरा रही हो मुझे। अच्छा तो फिर सुनो, हमारे सारे सपने चूकनाचूर होने वाले हैं। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। तुम कुछ समझोगे भी नहीं क्योंकि तुम्हारी बुद्धि जो मोटी है। आज मम्मी जी मुझसे बात करने आई थी और तुम्हें पता है वो क्या कह रही थी कि बेटा अब तुम्हें और राहुल को बच्चे पैदा कर लेने चाहिए। क्या? ये हमारी कहानी में बच्चे कहाँ से आ गए? और अभी तो हम खुद बच्चे हैं, हम पढ़ाई करेंगे या बच्चे पालेंगे? वही तो मैंने उनको समझाने की कोशिश की। तुम्हें पता है उन्होंने मुझे क्या कहा कि बच्चे पैदा कर लो उसके बाद कॉलेज चले जाना। तुम कहीं मम्मी की बातों में आ तो नहीं गई ना? तुम्हें पता है ये सारी बातें तुम्हें झांसा देने के लिए हैं। अगर तुमने एक बार बच्चे पैदा कर लिए ना तो फिर तुम कहीं नहीं जाने लायक बचोगी, बस उनकी टट्टी पट्टी साफ करती रह जाओगी। तुम्हारे सारे सपने चुकनाचूर हो जाएंगे। वो तो मैं भी अच्छे से जानती हूँ, पर हम कर भी क्या सकते हैं। उन्होंने तो साफ साफ कह दिया है कि मुझे तुमसे भी इस बारे में बात करनी है। क्या ये बात पापा को पता है? बताई तो थी शायद मम्मी ने पापा को, पर मुझे ऐसा लगता है पापा मम्मी की इस बात पर सपोर्ट नहीं करते हैं। अच्छा ही है ना, कम से कम पापा तो हमारे सपोर्ट में हैं। और वैसे भी अभी हमारी उम्र ही क्या है, कम से कम ग्रेजुएशन तो पास करने दो। शादी बचपन में करा दी इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम सारी बातें उनकी ही सुनेंगे। वही तो राहुल, अब हमारा क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मुझे कल इस बारे में मम्मी से बात करनी होगी, पर मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारी बात मानेगी। आज जिस तरीके से सीरियस होकर वो मुझसे बात कर रही थी वैसे ही वो तुम्हें भी अपनी बातों में ले लेंगी। अरे नहीं, मैं अपने सपनों को इतने आसानी से नहीं छोड़ सकता। और वैसे भी मम्मी का क्या है, वो तो हमेशा से ही पढ़ाई के विरोध में रही है हमारे। वो तो कहती है बस तुम इतना पढ़ लो कि तुम्हें लिखना और पढ़ना आ जाए। वो तो हमेशा से ये कहती हैं कि फैमिली बिजनेस संभालने के लिए तुम्हें कौन सी डिग्रियों की ज़रूरत है। ये बात तो मम्मी जी आज मुझसे भी कर रही थी, सेम टू सेम यही बात कर रही थी कि तुम दोनों को पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है। इसका मतलब मम्मी ने कुछ ज़्यादा ही सीरियसली इस बारे में सोच लिया है। हमें मम्मी को अभी रोकना होगा। अगर हमने मम्मी को अभी नहीं रोका तो वो तो हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ जाएंगी। तो तुम्हें क्या लगता है हम मम्मी जी को कैसे रोकेंगे? इसका तो एक ही इलाज है, हमें अपना ग्रेजुएशन यहाँ से ना करके दूसरी जगह से करना चाहिए ताकि हम कुछ समय मम्मी की रेंज से दूर रहें। तुम्हें क्या लगता है मम्मी जी हमें जाने देंगी? अरे मम्मी से परमिशन कौन मांग रहा है, मैं तो पापा से बात करूँगा। और हम कहाँ से करने वाले हैं अपना ग्रेजुएशन? अरे हम दोनों नहीं, सिर्फ मैं या तुम। अगर हम दोनों ही साथ गए तब तो मम्मी फिर से शुरू हो जाएंगी कि तुम वहाँ जाकर बच्चे पैदा कर लो। हाँ ये बात तो सही है, और वैसे भी उनको क्या पता कि हमारे रिश्ते की सच्चाई क्या है। वही तो यार, कहाँ फंस गए हैं हम लोग। कहाँ हम ग्रेजुएशन के बाद एक दूसरे से अलग होने का सोच रहे थे और कहाँ मम्मी हमारे सर के ऊपर बच्चों के बिल फोड़ने के लिए तैयार हैं। एक बार ग्रेजुएशन हो जाए, हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, अपना संभाल लें, उसके बाद हमें अलग होने से कोई नहीं रोक सकता। सही बात है। वैसे भी हम कब तक ये मम्मी पापा का बनाया हुआ रिश्ता निभाएंगे? हमसे तो इन लोगों ने पूछा तक नहीं कि हमें शादी करनी भी है या नहीं। राहुल तुम भी कैसी बातें करते हो, उस उम्र में पूछ भी लेते तो हमें कौन सा पता था कि शादी होती क्या है। हाँ ये तो तुम बिल्कुल ही सही कह रही हो, अगर पूछ भी लेते तो हमें कौन सा कुछ पता था कि शादी किस चिड़िया का नाम है। अब तो रात काफ़ी हो गई है, कल ही पापा से इस बारे में बात करनी होगी। ठीक है अभी चल के सो जाते हैं, कल पापा जी से इस बारे में बात करेंगे। अरे बच्चों क्या बात है, आज दोनों साथ में? लगता है दोनों बहुत सीरियस बात करने आए हैं। तभी तो देखो, सच कह रहा हूँ कि मैं नहीं। पापा जी आप बिल्कुल ठीक समझे हैं, हम दोनों आपसे एक बहुत ज़रूरी विषय में बात करने आए हैं। अच्छा तो कहो, क्या बात करनी है बच्चों? पापा जी पहले आप हमसे वादा कीजिए कि हम जो भी कहेंगे आप वो बात मानेंगे। अरे बेटा, ये कहकर तो तुम मुझे डरा रही हो। लगता है कुछ ज़्यादा ही सीरियस बात है। पहले बताओ तो सही, उसके बाद देखेंगे कि बात माननी है या नहीं। अगर कोई जायज़ मांग हुई तो मैं तुम्हारी बात मानता हूँ हमेशा ही। वैसे तो हमारी बात जायज़ ही है पापा। वो क्या है ना, मैंने अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट करने में दिल्ली में एक कॉलेज ढूंढा है। अरे ये अचानक से कॉलेज चेंज करने की बात कहाँ से आ गई? आज से पहले तो मैंने तुम्हें कभी नहीं सुना कि तुम्हें
दिल्ली जाकर अपनी ग्रेजुएशन पूरी करनी है। हाँ पापा, आज से पहले मैंने आपसे कभी इस बारे में बात नहीं की, पर दिल में हमेशा से थी कि मैं दिल्ली जाकर अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करूं। तो बेटा अगर ऐसी बात थी तो तुम्हें मुझे पहले बता देना चाहिए था। भला मुझे तुम्हारी पढ़ाई से कभी कोई परेशानी रही है? तो क्या पापा, इसका मतलब मैं ये समझूं कि आपको मेरे दिल्ली जाने से कोई परेशानी नहीं है? हाँ हाँ बेटा, मुझे तुम दोनों के दिल्ली जाने से क्या परेशानी होगी? पापा, आप गलत समझ रहे हैं। दिल्ली सिर्फ मैं जा रहा हूँ, प्रिया यहीं से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करेगी। अरे ये क्या बात हुई? तुम क्या अकेले दिल्ली जाने का सोच रहे हो? ग्रेजुएशन तो प्रिया का भी है, प्रिया को भी साथ ले जाओ, वो भी वहीं से ग्रेजुएशन कर लेगी। वो तुम्हारे बिना अकेले यहाँ क्या करेगी? पर पापा जी, मुझे तो दिल्ली जाना ही नहीं है। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मैं अपना ग्रेजुएशन दिल्ली से करूंगी। वो तो हमेशा से राहुल का सपना रहा है और मैं आप दोनों को छोड़कर कहीं जाना भी नहीं चाहती। पर बेटा तुम दोनों यूं अलग अलग रहोगी क्या? अरे पापा जी, सिर्फ ग्रेजुएशन की बात तो है, सिर्फ 3 साल की बात तो वापस राहुल भी यहीं आ जाएगा। पर बेटा मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है, और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी मम्मी जी इस बारे में तुम्हारी बात मानने वाली है। पापा जी, इसीलिए तो हम आपके पास आए हैं। हमें पता है मम्मी जी ये बात कभी नहीं मानेगी कि राहुल अकेले दिल्ली चला जाए। पापा, आप नहीं चाहते क्या कि मैं अपना कॉलेज अपनी मनपसंद की इंस्टीट्यूट से करूं? अरे बेटा मैं ऐसा क्यों नहीं चाहूँगा, पर फिर भी तुम्हें एक बार अपनी माँ से बात करनी चाहिए। अरे क्या बात है, किस बारे में बात करनी चाहिए मुझे? क्या कह रहे हैं बच्चे आपसे? उर्मिला, राहुल दिल्ली जाना चाहता है अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए। क्या ये अचानक से दिल्ली जाने का भूत कहाँ से सवार हो गया? और यहाँ के कॉलेज में क्या परेशानी है जो तुम्हें अपना ग्रेजुएशन दिल्ली जाकर करना है? माँ, आप नहीं समझेंगी। यहाँ के कॉलेजेस में और दिल्ली के कॉलेजेस में जमीन आसमान का फर्क है। तो क्या प्रिया भी तुम्हारे साथ जा रही है? नहीं मम्मी जी, मैं राहुल के साथ नहीं जा रही हूँ। मैं यहाँ आप लोगों के साथ रहूँगी। क्या? तो तुम दोनों 3 साल अलग अलग रहने वाले हो क्या? राहुल तो प्रिया को भी अपने साथ क्यों नहीं लेके जाता? वो भी अपना ग्रेजुएशन दिल्ली से ही कर लेगी। पर माँ, प्रिया का दिल्ली आने का मन भी तो होना चाहिए। वो अपना कॉलेज, अपने फ्रेंड्स और आप लोगों को नहीं छोड़ सकती, तो वो इसलिए यहाँ रुक रही है। और वैसे भी 3 सालों की तो बात है, उसके बाद तो वापस ही आना है मैंने। जब तुम दोनों ने सोच ही लिया है सब कुछ, तो हम लोगों से पूछने का ड्रामा क्यों कर रहे हो? मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। भला हम आपके आगे के बिना आज तक कोई काम करते हैं? हाँ मम्मी, और हमें कौन सा अच्छा लगेगा अगर आप हमें अच्छे मन से नहीं भेजेंगे तो? अगर इतनी परवाह होती ना मेरी बातों की, तो उन बातों पर ख्याल करते जो इतने समय से समझा रही हूँ, ना कि इन सब फालतू बातों में अपना समय व्यर्थ करते। अरे भाग्यवान, बस बहुत हो गया। अब बच्चा दिल्ली जाना चाहता है अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए, तो ज़्यादा रोक टोक करके मत भेजो। और ज़िंदगी भर के लिए हमसे दूर नहीं जा रहा है वो, सिर्फ 3 सालों की बात है। आप नहीं समझ रहे हैं इसको, ये सिर्फ हमसे भागना चाहता है। ये प्रिया भी इसका साथ दे रही है, अच्छे से जानती हूँ मैं तुम दोनों को। माँ, अब ऐसा भी कुछ नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। बेटा, मैंने पैदा किया है तुझे, तूने मुझे नहीं। किसी और को उल्लू बनाना, अपनी माँ को नहीं। 9 महीने पेट में रखा है तुझे, सब जानती हूँ कि तेरे दिमाग में और दिल में क्या चल रहा है। हाँ, अगर आप इतना ही जानती ना मुझे, तो आप मुझे दिल्ली जाने देती। आपको भी अच्छे से पता है कि मैं अपना ग्रेजुएशन कभी यहाँ से नहीं करना चाहता था। अब जब तूने सब कुछ सोच ही लिया है, तो मेरी बातों का बोलने का क्या मतलब है? ठीक है, जा तू अपना ग्रेजुएशन दिल्ली से ही कर। अरे बेटा तू बेफिक्र होके जा, तेरी मम्मी की तो आदत है छोटी सी बात को बड़ा बनाने की। वैसे भी हम तुम्हारी ज़िंदगी के बहुत बड़े फैसले पहले ही खुद ले चुके हैं, और तुम दोनों उसे अच्छे से निभा भी रहे हो। अब हमें तुम्हें भी मौका देना चाहिए कि तुम अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद ले सको। थैंक यू सो मच पापा, आप ही हमें समझते हैं। मिल गया आपको सुकून, बन गए आप बच्चों की नज़र में अच्छा, और बना दिया ना मुझे दुश्मन। आपको नहीं समझ आ रहा है कि ये हमारे साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तो तुम ही बता दो, अगर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि बच्चे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे साथ। ये बस हमसे भागना चाहते हैं, हमारे फैसलों से भागना चाहते हैं। मैं कह देती हूँ, इन दोनों के दिमाग में कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है। उर्मिला, मुझे नहीं ऐसा कुछ लगता, तुम भी ना कुछ ज़्यादा ही सोचती हो। भगवान करे आपकी बात सच हो, कि मेरा ये वहम हो, पर मुझे नहीं लगता। मेरा दिल कह रहा है कि ये पक्का कुछ ना कुछ सोच के बैठे हैं।
आज से पहले तो सब कुछ ठीक था, ये अचानक से दिल्ली की बात कहाँ से आ गई? इन्होंने ये दिल्ली जाने का फैसला मेरी कल वाली बात को लेकर बनाया है। कल वाली बात? मैं कुछ समझा नहीं। मैंने कल कहा था ना इनको कि अब बच्चे पैदा कर लो, अब तुम्हारी उम्र हो गई है, इसीलिए ये ऐसे दूर दूर भाग रहे हैं। तो तुम्हें क्या जरूरत थी बच्चों को ये बात कहने की? अब देखा ना, तुम्हारे एक गलत बात ने हमारे बेटे को हमसे 3 साल के लिए दूर कर दिया। मैंने तो कोई गलत बात नहीं की थी, मैंने तो वही कहा था जो मेरे दिल में था। अब इन बच्चों ने क्या सोचा है, अब इनका दिमाग जाने। बस भगवान करे ये कभी अलग होने का ना सोचे। उर्मिला, अब तो तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। तुमने आज तक बच्चों को आपस में लड़ते हुए भी देखा है? कितने प्यार प्रेम से रहते हैं वो एक दूसरे के साथ, तो वो अलग क्यों होंगे? यही तो परेशानी है कि ना कभी एक दूसरे से लड़ते हैं, ना कभी इनका पति पत्नी वाला व्यवहार देखने को मिलता है। बस ये दोनों तो एक दूसरे के दोस्त बने फिरते हैं। इसी बात को लेकर मेरी सबसे बड़ी समस्या है। अरे वाह प्रिया, हम दोनों का प्लान तो काम कर गया। हाँ राहुल, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हम दोनों का प्लान काम कर गया और मम्मी जी और पापा जी तुम्हारे दिल्ली जाने पर मान गए हैं। हम एक दूसरे का अगर ऐसे ही साथ देते रहे तो हम जो चाहते हैं हम वो सब कुछ कर पाएंगे। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो, अब तो तुम्हारी नई ज़िंदगी शुरू होने वाली है, दिल्ली में न्यू कॉलेज लाइफ जो होगी। वैसे बधाई तो मुझे भी तुम्हें देनी चाहिए, क्योंकि अब तुम्हें कॉलेज में मुझसे छिपके रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही तुम्हारी फ्रेंड्स तुम्हें छेड़ेंगी। हाँ, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। अब मुझे ये पति पत्नी वाला टैग नहीं चाहिए। अब मुझे कोई नहीं कहेगा लो तुम्हारा पति आ गया। हम दोनों को ही आज़ादी की ज़िंदगी मुबारक हो। पर अभी पूरी तरीके से आज़ादी नहीं मिली है हमें। अरे वो भी मिल जाएगी, तुम किस बात की टेंशन ले रही हो? बस 3 साल की बात है, ग्रेजुएशन के बाद हम दोनों डिवोर्स भी ले लेंगे। उसके बाद तुम भी आज़ाद और मैं भी पूरी तरीके से आज़ाद। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? इस कहानी का आगे का भाग हम कल लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।